हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत पाल है और आपका स्वागत है अल्फा क्लासेस में। जो बच्चे 8वीं से 9वीं जा रहे हैं और उन्हें कोर्स चाहिए पढ़ने के लिए ओलंपियाड और एनटीएससी लेवल तक, तो वो हमारी जो हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, ऐसे चलेगा। और जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ जाए। स्टार्ट करते हैं अभी। अब फिजिक्स फिजिक्स के अपन इसमें क्वेश्चन का भी अपन सेशन रखेंगे। अपन ऐसे मैंने मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मोशन में मिनिमम 50 क्वेश्चन अपन करवाएंगे प्रैक्टिस। क्यों, कोई बच्चे रहते वो बुक नहीं खरीद पाते, रेफरेंस बुक नहीं खरीद पाते, उनके लिए हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे। पहले आपको सोल्व करना है, फिर हम सोल्व करके देंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मोशन चैप्टर आपको पहले मोशन चैप्टर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि मोशन होता है क्या, फिर आपको समझाता हूँ कि डेफिनेशन मतलब अभी आप 9th में हो तो आपको लिखने की जरूरत है डेफिनेशन, तो आप याद भी करते जाइए और हम पढ़ाते भी जा रहे हैं। मोशन पहले लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन क्या है। तो फिर मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन। मतलब आप कि अपनी अपने से आप बैठे हो और आप हिल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तो मतलब चेंज इन पोजिशन, अपनी जगह से हिल रहे हो, उससे मोशन कहा जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? मतलब इस जिंदगी में हर चीज किसी के रिस्पेक्ट में होती है। मोशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और जो अपने सराउंडिंग मतलब वातावरण में जो चल रहा है समय, उसके रिस्पेक्ट में जो मोशन हो रहा है उसे मोशन कहा जाता है। मतलब जो अपन क्रिया कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, उसे मोशन कहा जाता है। विथ इसमें लिखा भी है, मोशन मीन चेंज इन पोजिशन रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग विथ टाइम इंटरवल। ये आप लिख लीजिए। मस्ती मजाक होते रहेगा और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ऐसा मतलब आप मत सोचना कि मेरे को समझ में नहीं आया। आप कोशिश करना समझने की। और मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरे समझ लीजिए, दूसरे टीचर समझ लीजिए। आप मेरे पास है, आपको एक वो मैं दूंगा कि पढ़ना कैसे है। मतलब टॉपिक बता दूंगा, ये पढ़ने का चीज होता है, 9th में आपको ये आना चाहिए। अब आपको आपको 9th में एनसीईआरटी में बहुत कम चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो आपको मैं एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि 11th के अंदर बहुत कुछ काम आता है ये। कि हाँ, तो मैंने अभी मोशन बता दिया। मोशन मोशन के अंदर अब एक चीज और होती है, रेस्ट। ओके, बंद कर दो। रेस्ट होती है। हो गया, ले लो। तो बच्चों रेस्ट का मतलब बताओ। पहले मैं ये आपको डेफिनेशन रीड करके बता देता हूँ, फिर आपको समझा दो। एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हर चीज को इसके अंदर मतलब लिखा नहीं है रिस्पेक्ट टू टाइम, बट लेना अपनो टाइम रिस्पेक्ट के साथ ही है। कि टाइम तो हमेशा चल रहा है, उसके साथ ही कोई बॉडी रेस्ट में हो सकती है, मोशन में हो सकती है। इसलिए मतलब कोई बॉडी हिल नहीं रही, आप बैठे हो, उसका मतलब रेस्ट है। ओके। अब आप रेस्ट, ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ये कोई बताता नहीं है उसे, नहीं बताते हैं सब, बट मैं भी बता देता हूँ कि ये रेस्ट और मोशन, रेस्ट, सॉरी अच्छे से लिख देता हूँ, या आप नोट्स में लिख लेना। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। रेस्ट और ये आईएमपी, हाँ, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। क्योंकि इसका एग्जांपल मैं थोड़ी देर से दूंगा अभी आपको कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है क्यों है, ये मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले अपन अभी कुछ टॉपिक बचे हैं जो आपका बेसिक डेवलप करने के लिए हैं, और जो आपको जो ओलंपियाड आप एनटीएस से देंगे उसके एमसीक्यूज में आपके काम आएंगे। तो स्टॉप। अभी अपन ने दो दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन पर अपन एक क्वेश्चन, मतलब आगे आगे के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म होती हैं मोशन मोशन के अंदर। उसके अंदर अपन दो चीजें पढ़ लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। यहाँ एक एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए आप, इसमें क्या है, ये एक नंबर लाइन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट से ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, 20 + 20 + 20, ये 60 मीटर होगा टोटल। यहाँ से P1, अपन ने इसको नाम भी ले लिया ABCD। आप एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, आप उससे देख लीजिए। P1 P2 P3। मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ कि आपको विजिबल नहीं होगा, इसलिए
ओ से 20 मीटर, फिर 20 से 40 गया, 40 से 60 गया, और 20 मीटर को अपने P1 बोल लिया, 40 को P2, 60 को P3, और ओरिजिन से लेके P3 तक उसे 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे हैं। अब इसमें अपन को टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी, कैसे निकालेंगे? ये बहुत ही आसान मतलब कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस अब अपन इसमें से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए, उसको यहां से स्टार्ट हुआ और वो गया यहां से यहां तक, देन P3 से P2 गया, यहां से यहां गया, P2 से P3 गया, तो मतलब क्या है 20 मीटर। देखिए 0 से 20 मीटर, फिर 40 से 20, 20 से 40 मतलब 20 मीटर गया, फिर 20 मीटर, फिर 40 से 60 मतलब 20 मीटर, तो ये 20 मीटर, और फिर आया 60 से 40 मतलब फिर 20 मीटर, प्लस 20 इक्वल टू 80 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट से एक नंबर कट जाता है, टीचर लोग काट लेता है। अभी 9th में हो तो इससे अभी आप मेहनत करना अभी बुल्ड कर रहे हो। देखिए 80 मीटर आप देख लीजिए। लीजिए, देख लिया आपने? यस सर। ओके, स्टॉप कर दिया भी दोनों। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी मैं टाल देता हूँ, मैं एक और कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस, हाँ स्टॉप कर दो 2 मिनट। हेलो बच्चों, शॉर्टेस्ट पथ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पथ। इसका मैं हिसाब से एक एग्जांपल अच्छा सा दे देता हूँ। देखिए, ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है, रास्ता क्या है? सॉरी, यहाँ एग्जांपल आपको दिखेगा नहीं। यहाँ ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है। आप ऐसे 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 गए आपके दोस्त का, जो ये ऐसे ऐसे गए वो एक्चुअल डिस्टेंस है, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और जो यहाँ से जो फाइनल, ये आपको दो टर्म होती है, इसको बोलते हैं इनिशियल। इनिशियल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को वी से। ये मैं सब आपको बता दूंगा वक्त, मतलब जब लेक्चर आप देखते रहेंगे। जब यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दीजिए, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पथ। ये कोई भी बोले डिस्प्लेसमेंट तो आपको क्या याद आना चाहिए मन के अंदर? शॉर्टेस्ट पथ, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पथ। ये बहुत सारा मतलब अभी से आपको बेसिक बिल्ड करना है। आपको 9th में ये मत सोचिए कि मेरे को वो टॉप करना है, ये नहीं। आपको बेसिक बिल्ड होना चाहिए कि क्लास में तो आप टॉप कर लोगे फिर। ठीक है, एग्जाम्पल अब इसमें अपन ये एग्जाम्पल दिया है, उसकी मदद से कर लेते हैं। एक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इससे मैंने जो दिया है। देखिए, पहले वो ओ से 60 मीटर गया, 60 मीटर से P3 से गया, फिर P2। मतलब पथ क्या है? पहले वो ओरिजिन से गया 20 मीटर, 20 मीटर गया, फिर 40 मीटर गया, 40 मीटर गया, फिर 60 मीटर गया, फिर 60 मीटर से फिर गया 20 मीटर। तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये रही इनिशियल और ये रही फाइनल। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट का वैसे आपको बताऊं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है वो आपको थोड़ा, अभी हम कुछ दिनों बाद सेटअप जमा लेंगे। अभी हम मतलब ऐसा आपको बोर्ड अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, हम सेटअप सब कुछ अच्छे से जमा लेंगे, फिर आपको अच्छे से पढ़ाई है मजा आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, वी माइनस यू भी बोल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ये होता है। तो फाइनल क्या है? 40 मीटर, इनिशियल क्या है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 40 मीटर। वैसे डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट ये अपन निकालने के लिए जब लीनियर पे चलता है तो इसका एक फॉर्मूला बना दिया जाता है कि फाइनल इनिशियल कर दो, उससे इजी होता है। वैसे तो आपको देख के ही पहचानना पड़ता है, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता डिस्प्लेसमेंट का। ऐसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सारी डिस्टेंस को प्लस कर दो जितनी भी है, इसलिए ये हमेशा ये टर्म में देखना आप।
रेफरेंस पॉइंट ये नया टॉपिक है, मतलब नया टॉपिक नहीं, ये मोशन से रिलेटेड है। देखिए मोशन के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या जरूरत है, आप बोलोगे इसका क्या जरूरत है। रेफरेंस पॉइंट का यह जरूरत है कि मैंने आपको बताया था ये एक रिलेटिव टर्म होती है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कुछ पहले कि जो मोशन होता है और रेस्ट रिलेटिव टर्म होती है। टर्म होती है। अब इसका वाई दे रहा हूँ, मतलब क्यों, इसका मतलब क्यों दे रहा हूँ कि आप बोलोगे क्यों होती है। क्योंकि ये आप ट्रेन मान लीजिए, एक ट्रेन मान लीजिए, आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं आप, और आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, और एक स्टेशन पे एक लड़का है वो बैठा है। मैं गया, मैंने उस लड़के से पूछा क्यों, वो जो ट्रेन में दोनों लड़के बैठे हैं वो मोशन में, आपकी ट्रेन चल रही है, तो बोले हाँ दोनों मोशन में। मैंने आपसे आपसे पूछा कि क्यों, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा वो मोशन में, आप बोलो नहीं वो तो रेस्ट पे। क्यों, बैठे हो ना सीट पे, रेस्ट पे, इसलिए रेफरेंस पे जरूरी है। आप किसके पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो, क्या आप किसके पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो कि मोशन है या रेस्ट है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब देखने का नजरिया, आप कहाँ से देख रहे हो। मैं इसे ऐसे, मैंने अगर मैं जो स्टेशन पे बैठा था उस इंसान को मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया तो आप दोनों मोशन में हो। अगर मैंने 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 आपको, मतलब आपको मोशन में लिया तो आपका दोस्त रेस्ट में। तो यही होता है रेफरेंस पॉइंट। इसकी डेफिनेशन भी होता है, मैं अगर बुक में है तो मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी में। A reference point is a fixed or stationary point used to determine the position or motion if one object it acts as a baseline or origin to describe whether an object is in motion or at rest। ये आप लिख लेना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको सब कुछ ही। एनसीईआरटी नहीं, जो ओलंपियाड और एनटीएससी का पेपर होता है वो मैंने भी दिया है। ओलंपियाड और एनटीएससी का पेपर होता है वो मैंने दिया नहीं है क्योंकि मेरा फॉर्म नहीं भर पाया था, इसलिए। एनटीएससी और ओलंपियाड का ओलंपियाड और एनटीएससी का पेपर होता है, उसके अंदर फुल एनसीईआरटी आती है प्लस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आते हैं। ओके।